होगा मगर नहीं कटेगी जेब। बिना पैसे दिए कौन इस्तेमाल कर सकेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को होने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी कम होगी, बल्कि खजूरी पुस्ता पर लगने वाला भीषण जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसी बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्थानीय लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए, एक बड़ा राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सर्विस रोड का इस्तेमाल करने वालों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, चाहे वो उन गाँवों का और उन क्षेत्रों का उन्होंने प्रवास किया है जहाँ कभी पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। चाहे वो माणा गांव हो, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा दी, या मुखवा हरसिल जो गंगा जी का मायका है, वहां आकर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करना हो, शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होना हो, या हमारा आदि कैलाश क्षेत्र जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां आकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। और आपदा का समय हो या कोई अन्य समय हो, अभी भी आपदा के समय में भी हम सब के बीच में आकर उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों का उस समय कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया था। उस दुख की घड़ी में हम सब के बीच में आए थे। और अभी राज्य की स्थापना का जो हमारा 25 साल पूरा होने का रजत जयंती समारोह था, उस समारोह में भी शामिल हुए थे। तो इस बार फिर से वो आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही लोनी बॉर्डर पर एक विशाल टोल प्लाजा बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जैसे ही यह टोल वसूली शुरू होगी, स्थानीय निवासियों को इस बात का डर सता रहा था कि अपनी ही कॉलोनी या फिर पास के बाजार जैसे कि करावल नगर जाने के लिए उन्हें भारी भरकम टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा सबापुर गांव और इसके अलावा आपको बता दें कि आसपास के इलाके के जो लोग हैं, उनको इस बात का डर था कि करावल नगर जैसे पास के इलाके में पहुंचने के लिए बॉर्डर पर सर्विस लेन से यू टर्न लेना पड़ता है। लोगों को इस बात का शक था कि NHAI इस सर्विस रोड पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। विरोध की सुगबुगाहट और इसके अलावा आपको बता दें कि NHAI का स्पष्टीकरण भी आ गया है कि टोल की चिंता इतनी गहरी थी कि स्थानीय संगठनों और इसके अलावा आपको बता दें कि निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तक तैयार कर ली गई थी। हालांकि किसी भी विवाद से पहले ही NHAI के परियोजना निदेशक यानी कि अरविंद कुमार ने स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ किया है कि सर्विस रोड पूरी तरह से टोल फ्री रहेगी। इसके अलावा टोल केवल उन वाहनों से, चालकों से ही लिया जाएगा जो मुख्य हाईवे का उपयोग कर लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। नगर निगम टोल बूथ को हटाने की मांग सर्विस रोड पर राहत मिलने के बाद अब आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने एक नई मांग उठाई है। लोनी से दिल्ली की ओर जाते समय आपको बता दें, करावल नगर के पास पहले से ही दिल्ली नगर निगम का एक टोल बूथ मौजूद है। RWA और इसके साथ ही ग्रामीणों का ये कहना है कि दरअसल जब एक्सप्रेसवे का अपना सिस्टम चालू हो रहा है, तो इस पुराने बूथ को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। यहाँ से किसी और जगह हटा देना चाहिए ताकि स्थानीय यातायात और भी ज़्यादा सुगम हो सके। आपको बता दें कि विकास की नई उड़ान है ये एक्सप्रेसवे, ऐसा जानकार मानते हैं। दरअसल इस हाईवे के शुरू होने से दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक का सफ़र बेहद आसान और सुगम हो जाएगा। सबापुर गांव के
जो लोग हैं उनका ये कहना है कि दरअसल करावल नगर पश्चिम का जो इलाका है उन तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि सर्विस लेन को टोल फ्री रखना एक सराहनीय कदम है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यानी कि इस हाईवे, इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चौधरी।